तो उत्तरकाशी के टनल में 13 दिन से फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने का अभियान अभी भी जारी है, क्योंकि मलबा हटाने में इस्तेमाल हो रहे ऑगर मशीन के प्लेटफॉर्म में खराबी की वजह से ड्रिलिंग में ब्रेक लग गया है। इसे ठीक किया जा रहा है। इस प्लेटफॉर्म के दुरुस्त होने के बाद ही 46 मीटर से आगे की ड्रिलिंग शुरू होगी। राहत और बचाव के अभियान में सेना और एनडीआरएफ के साथ कई एजेंसियां जुटी हुई हैं, लेकिन इस अभियान की कामयाबी में कई चुनौतियां चट्टान बनकर खड़ी हैं। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। सुरंग में 12 दिनों से 41 जिंदगियां फंसी। उम्मीद और बुलंद हौसले के सहारे वो सभी मुश्किलों भरे हालात का सामना कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है कि देर सवेर उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। तो वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन में उत्तराखंड सरकार और केंद्रीय एजेंसियां कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। इंतजार की घड़ियां बेशक लंबी हो रही हैं, लेकिन ऑपरेशन जिंदगी में जुटे देवदूत दिन रात पसीना बहाकर अभियान को कामयाब बनाने में जुटे हुए हैं। राहत और बचाव के इस मुश्किल अभियान में सेना के 100 जवान, आईटीबीपी के 150 जवान दिन रात जुटे हुए हैं। तो एनडीआरएफ के 50 जवान और एसडीआरएफ के 100 जवानों ने भी दिन रात एक कर रखा है। इसके अलावा एनएचआईडीसीएल की टीम, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की टीम ये भी मौके पर मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन में आरवीएनएल के अलावा ओएनजीसी और पीडब्ल्यूडी की टीमें भी कड़ी मशक्कत कर रही हैं। इस अभियान की निगरानी 20 भारतीय एक्सपर्ट और 10 विदेशी एक्सपर्ट कर रहे हैं। अभियान बेशक मुश्किल है, चुनौती बेशक बड़ी है, लेकिन इन देवदूतों की कड़ी मेहनत और सूझबूझ से वो कामयाबी के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। बताया जा रहा है कि सुरंग धंसने के करीब 60 मीटर तक मलबा भर गया है। अंदर फंसे मजदूरों को बचाने के लिए लगभग 57 मीटर ड्रिलिंग की जरूरत है। रेस्क्यू टीम करीब 47 मीटर तक ड्रिलिंग पूरी कर चुकी है, जबकि अभी भी करीब 11 मीटर की ड्रिलिंग बाकी है। यानी बस कुछ मीटर का फासला बाकी है और बरकरार है हौसला। यानी बचाव दल अब मजदूरों से कुछ ही मीटर के फासले पर है, लेकिन रास्ते में आ रही कई तरह की चुनौतियां अभी भी मुश्किलें खड़ी कर रही हैं। ड्रिलिंग के दौरान लैंडस्लाइड रेस्क्यू टीम की मुश्किलें बढ़ा रहा है। इसकी वजह से कई बार ड्रिलिंग रोकनी भी पड़ी है। वहीं सुरंग में भरे हजारों टन पहाड़ी मलबे को हटाकर रास्ता बनाना परेशानी का बड़ा सबब है, क्योंकि मलबे में सरिया और पत्थर की मौजूदगी ऑगर मशीन का रास्ता रोक रही है। इसके अलावा चट्टानें भी ड्रिलिंग में बड़ी रुकावट बन रही हैं। सुरंग में पानी के रिसाव को एक्सपर्ट बड़ा खतरा बता रहे हैं, तो साथ ही बचाव दल के लिए सुरंग की धूल और मिट्टी मुसीबत बन रही है। अंदर फंसे मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की चुनौती भी मुंह बाए खड़ी है, जबकि ड्रिलिंग के दौरान कंपकपी से सुरंग के कुछ हिस्से का धंसना भी बहुत डरा रहा है। तो टनल में ऑक्सीजन की कमी और घुप अंधेरा भी लगातार मुसीबतें खड़ी कर रहा है। एक बार फिर ऑगर मशीन के प्लेटफॉर्म में दिक्कतें आने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन को रोकना पड़ा, लेकिन मौके पर मौजूद एक्सपर्ट जल्द ही इस परेशानी को दूर करने में जुटे हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्दी ही दोबारा बचाव का काम शुरू हो जाएगा। I would think that quite soon there'll be official announcements about it, depending what happens, about what we do next. But we're still very confident. Well, I'm still very confident, and we're going to get them home. जानकारों के मुताबिक मिशन जिंदगी के रास्ते में अभी कई तरह की मुश्किलें हैं। एक तरफ जहां अभी ड्रिलिंग और पाइप डालने का काम कुछ मीटर बाकी है, तो दूसरी तरफ इसकी पूरा होने के बाद भी रेस्क्यू में थोड़ा वक्त लग सकता है, क्योंकि पाइप डालने का काम पूरा होने के बाद मजदूरों को ट्रॉली की मदद से बाहर निकाला जाएगा। सबसे पहले एनडीआरएफ के जवान टनल के अंदर जाएंगे और वो मजदूरों को बाहर निकलवाने में मदद करेंगे। ट्रॉली की मदद से 60 मीटर का रास्ता तय किया जाएगा, क्योंकि इतने दिनों से अंदर फंसे मजदूरों के लिए अपने आप बाहर निकलना मुश्किल हो सकता है। उन्हें बाहर निकालने में 2 से 3 घंटे का वक्त लग सकता है। टनल के अंदर गर्म और बाहर ठंड की वजह से तापमान में अंतर होगा। इससे मजदूरों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लिहाजा 41 बिस्तरों वाला अस्थायी अस्पताल भी तैयार किया गया है, जहां मजदूरों का इलाज किया जाएगा। किसी मजदूर की सेहत बिगड़ने पर उन्हें एयरलिफ्ट करने की भी पूरी तैयारी है। ऐसे में माना जा रहा है कि ये ऑपरेशन जल्द ही पूरा हो सकता है। उत्तरकाशी से अंजलि सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।